नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज के डिज़ाइन का ग्राफ देखिए इस तरह से है। इसे हम अपने कपड़े पर छाप लेंगे। तो देखिए मैंने इसे यहाँ अपने कपड़े पर छाप लिया है। तो हम सबसे पहले इस तरह से देखिए यहाँ पे जो मेरा ये कॉर्नर है तो मैंने अपने सुई को यहाँ पे निकाल लिया। देखिए इस तरह से। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से देखिए यहाँ भी हल्का सा हम कपड़ा पकड़ लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। तो इस तरह से देखिए हमें यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर यहाँ से अब हमें इस तरह से इसके नीचे से आना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी देखिए हल्का सा कपड़ा देखिए यहाँ पे मैंने पकड़ लिया है इस तरह से। और फिर यहाँ से देखिए मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है तो हम यहाँ पे आ जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है तो हमें यहाँ पे आना है। यानी कि आपको जैसे जैसे आपका ग्राफ से आ रहा है वैसे वैसे आपको जाना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। इस तरह से हल्का सा कपड़ा यहाँ भी पकड़ लेंगे और यहाँ पे इस तरह से हमें अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आना और फिर अब हम यहाँ आ जाएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए और यहाँ भी इसी तरह से हमें इसके बीच से अपने कपड़े नीडल को निकाल लेंगे। अब देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है तो इस तरह से हमें यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ना है और फिर अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ भी इसी तरह से हमें इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना। अब हम यहाँ पे आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ जो अब यहाँ आ रहा है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। यानी जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर हम यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें इसके नीचे से लेकर आना। अब हम यहाँ पे आएंगे और फिर देखिए आपका ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा तो आपको यहाँ आना है इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। यानी कि जो ये मेरा बाहर वाला शेप है, जो मेरा इस तरह का स्क्वायर बाहर में बना, हमें पहले उसे कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे इसके नीचे से आएंगे फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा बस वैसे वैसे आपको जाना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से और फिर हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इसी तरह से इसके नीचे से आएंगे। देखिए सेम टू सेम जो हमने यहाँ पे किया था हमें वही यहाँ पे भी करना है इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो जब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे तो यहाँ पे हमें इस तरह से इसके बीच से नीडल को निकालना और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें इसी तरह से इसके बीच से नीडल को निकाल लेना है और अब हम यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को निकाल लेना। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए जैसा कि हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया इसी तरह से हमें आगे यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से मैंने इसके चारों तरफ बना लिया है। तो यहाँ पे मेरा ये पहला स्टेप कंप्लीट होता है। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पे इसके नीचे से अपने नीडल को निकालेंगे और फिर यहाँ से देखिए इस तरह से हम इसके नीचे से यहाँ पे मैंने अपने नीडल को निकाल लिया। अब ठीक इसी जगह पे देखिए इस तरह से हमें इस तरह से नीचे कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी जो ये मेरा ये वाला लाइन है तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए ठीक मैंने अपने ग्राफ के पास अपने नीडल को निकाल लिया। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर से होते हुए हमें देखिए यहाँ पे इसके नीचे से मैंने नीडल को निकाल लिया और यहाँ से इसके ऊपर से आएंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ भी इसी तरह से इसके नीचे से नीडल को निकाल लिया है। अब हम यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे हमें जाना। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए
इसके नीचे से होते हुए मैंने यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया, क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। और अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अभी यहाँ पे है। यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से आएंगे और फिर हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है, जैसा कि हमने पहले स्टेप में किया था। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें इस तरह से यहाँ पे इसके नीचे से होते हुए, देखिए मैंने यहाँ पे इसके नीचे से अपने नीडल को निकाला, फिर इसके ऊपर से और फिर इसके नीचे से हम इस तरह से अपने नीडल को निकाल लेंगे, यानी अल्टरनेट करेंगे। एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से हमें अपने नीडल को निकालना है। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए इसके नीचे से होते हुए हम यहाँ पे ऊपर से आएंगे और यहाँ पे इस तरह से मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है। अब हम यहाँ पे आएंगे, तो देखिए बस इसी तरह से हमें जो मेरा ये दूसरा वाला स्टेप है इसे बना लेना। जैसे जैसे मेरा ग्राफ से आ रहा है हमें वैसे वैसे जाना, बस हमें यहाँ पे अल्टरनेट करना है, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे नीचे, इस तरह से। और फिर अब हम देखिए यहाँ पे आएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ से इस तरह से इसके नीचे से होते हुए हमें इसके ऊपर से आना है। यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हमें यहाँ पे इसके नीचे से आना है। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से आना है। फिर यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और बस इसी तरह से यहाँ पे इसके नीचे से और फिर यहाँ पे इसके ऊपर से हम आएंगे। फिर यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और इसी तरह से हम यहाँ तक पूरा बना लेंगे। तो देखिए जैसा कि हमने यहाँ से यहाँ बनाया है, सेम इसी तरीके से ये मेरा बनते जाएगा, एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से। बस हमें दूसरे स्टेप में इसी बात का ध्यान रखना है कि जो मेरा ये धागा है वो अल्टरनेट होना चाहिए, एक बार नीचे से तो एक बार ऊपर से, और इसी तरह से हम पूरा बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ पे ये दूसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर से आते हुए हमें यहाँ पे इसके नीचे से निकाल लेना है और यहाँ पे ठीक इस तरह से हम यहाँ पे अपने निडल को निकाल लेंगे। तो देखिए मेरा यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे तीसरा स्टेप बनाएंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पे ये जो मेरा कॉर्नर है, देखिए इस तरह से 2 धागे का क्रॉस है, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से अपने नीडल को निकाल लिया। अब हम यहाँ से तीसरा स्टेप करेंगे। तो इस तरह से देखिए इस क्रॉस के बीच से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है। फिर यहाँ पे इस तरह से जो ये छोटा वाला क्रॉस है हम यहाँ आएंगे, तो इसके बीच से मैंने नीडल को निकाला और ये जो पहला वाला धागा है इसे मैंने यहाँ पे उठा लिया है। तो बस इसी तरह से देखिए हम एक एक करके देखिए पहले वाले बड़े वाले क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालेंगे, फिर इस तरह से छोटे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है। तो बस इसी तरह से हमें अपना तीसरा स्टेप बना लेना है, एक बार बड़े वाले क्रॉस के बीच से और फिर एक बार छोटे वाले क्रॉस के बीच से हम अपने नीडल को निकालेंगे और फिर ये जो पहले से जो धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ पे देखिए एक और छोटा क्रॉस है, तो यहाँ भी इसके बीच से निकाल लेना है। यहाँ पे कपड़ा आपको कहीं भी नहीं पकड़ना। फिर इस नीडल को हम यहाँ पे इस थ्रेड को उठा लेंगे और फिर यहाँ से बड़े वाले क्रॉस में आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए बड़े वाले क्रॉस पे निकालने के बाद हम यहाँ पे इस तरह से छोटे वाले क्रॉस में आएंगे। बस इसी तरह से हम अपना तीसरा स्टेप बना लेंगे। एक बार बड़े वाले क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकालना है, फिर छोटे वाले क्रॉस में आएंगे और इस तरह से जो इसके बगल में जो ये थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना। अब हम यहाँ पे आएंगे, तो देखिए यहाँ पे कोई भी क्रॉस नहीं है, तो ये छोटा सा, तो फिर से हम ये बड़े वाले क्रॉस में आएंगे, यानी सेमी सर्कल बनते हुए। आप देख रहे हो कि मेरा भी ये धागा सेमी सर्कल बन रहा है। तो सेमी सर्कल बनाते हुए हमें अपना जो ये तीसरा स्टेप है इसे बना लेना है। बहुत आसान है, ये बेसिक स्टेप्स है सिंधी के। तो इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे।
तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ तक पूरा तीसरा स्टेप बना लिया है और यहाँ पे मेरा ये तीसरा स्टेप ख़त्म ही हो रहा है। तो अब हम यहाँ से चौथा स्टेप करेंगे। आप देख ही रहे हैं कि इसे बनाना कितना आसान है और देखिए ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे देखिए ये जो पहला वाला धागा इसे मैंने उठा लिया। अब हम यहाँ से इसके बीच से देखिए यहाँ पे जहाँ पे मैंने जिस क्रॉस के पास अपने नीडल को तीसरे स्टेप में निकाला था वहाँ पे इस तरह से देखिए बस हमें इसके बीच से नीडल को निकाल लेना। अब आप देखिए यहाँ पे इस तरह से ये 4 धागा हो गया। तो ये जो 4 धागा हुआ तो हम पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ते हुए तीसरे को हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ पे जो क्रॉस में जो मेरा धागा था पहले से हमें इसे उठाना है और फिर सेम इसी तरह से छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे अपने नीडल को। फिर से यहाँ पे 4 धागा हो गया है। देखिए इस तरह से 1 2 3 4। तो इस तरह से पहला वाला धागा हम उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरा वाला धागा जो मेरा नीचे है हमें सुई की सहायता से यहाँ पे उठा लेना है। यानी कि हमें यहाँ पे अल्टरनेट करना है। यहाँ पे क्रॉस वाला धागा उठाएंगे, फिर छोटे वाले क्रॉस के बीच से हम अपने नीडल को निकालेंगे। फिर से यहाँ पे 4 धागा हो गया तो हमें इस तरह से अल्टरनेट करना, पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और जो तीसरा वाला धागा इसे हमें अपने नीडल पे ले लेना है। यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा हो गया। तो देखिए इस तरह से हमें पहला और तीसरा जो है इसे नीडल पे उठा लेना है, यानी कि अल्टरनेट करना है। देखिए सुई पे हम उसी धागे को उठाएंगे जो मेरा धागा नीचे है। जैसे अभी यहाँ पे ये जो नीचे है मेरा ये धागा क्रॉस के पास, इसे हमें उठाना है और फिर यहाँ से इस तरह से हमें इस छोटे वाले क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर से यहाँ पे 4 धागा हो गया तो हमें इस तरह से फिर से अल्टरनेट करना है, यानी पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे वाले धागे को हमें इस तरह से देखिए अपने नीडल पे उठा लेना। बहुत सिंपल है, बस इसी तरह से हमें अपना चौथा स्टेप बना लेना है। और फिर हम आएंगे जो हमने थर्ड स्टेप पे किया था वही फोर्थ स्टेप में करना। बस यहाँ पे 4 धागा हो जाता है तो हमें अल्टरनेट करना, वरना हमेशा इसी तरह से एक बार बड़े वाले क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालेंगे और एक बार छोटे वाले क्रॉस के, फिर उसके बगल में जो धागा उसे हमें उठा लेना है। और जब 4 धागा हो जाए तो हमें अल्टरनेट करना। देखिए इस तरह से बड़े वाले क्रॉस के बीच से निकाला, फिर यहाँ पे इस तरह से छोटा वाला क्रॉस के बीच से निकाला। अब यहाँ पे इस बॉक्स में 4 धागा हो गया तो हमें इस तरह से अल्टरनेट करना और फिर इसी तरह से देखिए बड़े वाले क्रॉस में आएंगे। बस इसी स्टेप को हमें यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ पे चौथा स्टेप भी कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से देखिए हम अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लेंगे इस छोटे वाले क्रॉस के बीच से। तो यहाँ पे इस तरह से 4 थ्रेड हो गया है। तो हम पहला और तीसरा इस तरह से नीडल पे यहाँ पे हम उठा लेंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से हमें अपने नीडल को इसके नीचे कर लेना है, क्योंकि मेरा यहाँ पे ये डिज़ाइन बनकर तैयार है। तो हम इसी तरह से ये जो मेरा सेंटर है इसे भी हम बना लेंगे। तो इसे आप चाहे तो रेड कलर से या तो दूसरे रंग से भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे दूसरे कलर का इस्तेमाल करूँगा और इसी तरह से हम यहाँ पे एक बना हुआ है बॉक्स, इसे भी बना लेंगे। देखिए मैंने अपने सुई को यहाँ पे निकाल लिया। अब मैं इसे सेंटर में बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दूसरे रंग का धागे का इस्तेमाल किया। आप चाहे तो सेम कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ पे आएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब ऊपर जा रहा है। तो जब हम यहाँ से नीचे आएंगे तो इस तरह से हमें अपने नीडल को इसके नीचे से लेकर आना है, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर देखिए मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो अब हम फिर से यहाँ पे आएंगे। जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। बस जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे जो मेरा थ्रेड है उसके नीचे से लेकर आएंगे। बस हमें इसी बात का ध्यान देना है, और नहीं तो जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको हल्का सा कपड़ा अपने ग्राफ के पास पकड़ना है इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया और फिर अब हम यहाँ आएंगे। फिर यहाँ से अब हमें देखिए यहाँ पे आना है, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है।
तो अब यहाँ से हमें इस तरह से इसके नीचे से आना है और फिर यहाँ भी इसी तरह से हमें इसके नीचे से अपने नीडल को निकालते हुए यहाँ पे इस तरह से हम नीचे कर लेंगे। अब हम यहाँ पे आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ है, तो हमें यहाँ से यहाँ इस तरह से इसके नीचे से होते हुए देखिए इस तरह से इसके ऊपर से आएंगे। फिर हम यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए इसके नीचे से आना है और फिर यहाँ पे मेरा ग्राफ है तो आपको यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ना है और यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से इसके थ्रेड के नीचे से लाइएगा और यहाँ पे ऊपर से आएगा और फिर इस तरह से देखिए सेम इसी तरीके से जैसा कि हमने पहला वाला स्टेप किया था हमें दूसरा स्टेप भी कर लेना है। फिर यहाँ पे इसके नीचे से यानी अल्टरनेट करेंगे, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से। फिर हमें यहाँ आना है और यहाँ से इस तरह से इसके नीचे से होते हुए हमें इसके ऊपर से आना है। तो बस हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि हमेशा मेरा जो ये थ्रेड हो अल्टरनेट हो, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से तो मेरा यहाँ लगभग दूसरा स्टेप भी ख़त्म ही होने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और फिर यहाँ से इस तरह से हमें अपने नीडल को इसके नीचे से लाना है और फिर यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से होते हुए हमें यहाँ पे फिर से इसके नीचे से अपने नीडल को निकाल लेना और सेम इसी जगह में देखिए इस तरह से करते हुए हमें यहाँ क्रॉस पे अपने नीडल को निकाल लेना है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ से हम अपना तीसरा स्टेप करेंगे। तो तीसरा स्टेप भी इसी तरह से जैसा कि हमने यहाँ पे किया था, एक बार बड़े वाले क्रॉस से फिर एक बार छोटे वाले क्रॉस से निकालना और फिर जो उसके बगल में धागा है क्रॉस में उसे उठा लेना है। देखिए इस तरह से। फिर यहाँ से हम बड़े वाले क्रॉस में आएंगे देखिए और फिर यहाँ से इस तरह से छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे और ये जो पहला वाला धागा इसे हमें उठा लेना है। फिर यहाँ बड़े वाले क्रॉस में आएंगे और फिर इस तरह से छोटे वाले क्रॉस में। तो बस इसी तरह से जो मेरा ये तीसरा स्टेप है हमें कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मेरा यहाँ पे तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे इसके बीच से अपने नीडल को निकालेंगे और यहाँ पे जो पहला वाला थ्रेड है क्रॉस का वो हमें उठा लेना और फिर यहाँ से इस तरह से छोटे वाले क्रॉस में जाएंगे। तो यहाँ भी देखिए इस तरह से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया। यहाँ पे 4 थ्रेड हो गया। तो हमें इस तरह से अल्टरनेट कर लेना, यानी पहला उठाएंगे दूसरा छोड़ेंगे तीसरे को उठा लेना। फिर यहाँ से भी हम इस क्रॉस में आएंगे, यहाँ भी सेम इसी तरह से देखिए छोटे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे और यहाँ पे ये 4 थ्रेड हो गया। तो हमें इसे अल्टरनेट कर लेना है। तो बस इसी तरह से हमें जो ये मेरा चौथा स्टेप है इसे हमें बना लेना। जब इस तरह से देखिए यहाँ पे 4 थ्रेड है तो हम यहाँ पे अल्टरनेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई भी छोटा क्रॉस नहीं है तो हम उसके बीच से अपने नीडल को नहीं निकालेंगे। तो अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये छोटा सा क्रॉस है तो मैंने इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लिया है और यहाँ पे 4 धागा हुआ है तो अल्टरनेट कर लेंगे। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। अब देखिए यहाँ पे एक सिंगल स्क्वायर है तो इसे भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन सबको भी बना लिया और आप देख ही सकते हैं बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। आप चाहे तो इसे सूट में साड़ी में कहीं भी दे सकते हैं। इसी तरह से हम इसका ये जो छोटा स्क्वायर है इसके नीचे अगर और बना लेते हैं इस तरह से यहाँ तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। अगर आज का मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।